और ये भगवत गीता के ऊपर आधारित है। तो इसका मतलब भगवत गीता का अध्ययन करना इस्कॉन की स्थापना के जो नींव है उसको संभालना है। ये पहली मुख्य बात। दूसरा, भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है? अंग्रेजी प्रति रखना मेरे लिए। केंद्र बिंदु क्या है भगवत गीता का? भगवान का शरण ग्रहण करना। कहीं पढ़ा है प्रभुपाद जी का लिखा हुआ? भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है? ये आमुख के अंदर देखो, अंतिम पेज के शुरुआत में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, ऐसे लिखा होगा, परंतु अपनी इंद्रियों के सुखी से कोई सुखी नहीं हो सकता। भगवान की इंद्रियों को सुखी करना, और फिर लिखा होगा यही केंद्र बिंदु है। मिला कहीं आपको केंद्र बिंदु शब्द? न, नहीं। हाँ हाँ ठीक है, इसको आगे, इससे आगे। फिर क्या लिखा है? केंद्र बिंदु की तरफ ले जा रहा है, वो तो ठीक है। केंद्र बिंदु है क्या? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि से कोई सुखी नहीं हो सकता। भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना कृष्ण भावना भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री कृष्ण ये चाहते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं। लिखा हुआ देखो, पढ़ो क्या लिखा है। अपेक्षा का मतलब ही वांट्स दिस एंड ही एक्सपेक्ट, ऐसे अंग्रेजी में इसको लिखे, बहुत भारी शब्द है। अपेक्षा। अपेक्षा रखते का मतलब क्या है? जैसे आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप भगवत गीता को पढ़ने के बाद परीक्षा में पास होंगे, ये अपेक्षा होती है ना। तो ऐसे भगवान अपेक्षा रखते हैं कि इस केंद्र बिंदु को समझें। ये केंद्र बिंदु हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे साधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कार्य कर रहे हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। सारी भगवत गीता पढ़े और ये केंद्र बिंदु नहीं समझे तो कोई मतलब नहीं। ये बात समझ में आई? केंद्र बिंदु देखा। और फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? हमारी कृष्ण भावना अमृत संग इसी केंद्र बिंदु की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो दो बातें ये तो आप पक्की कर लीजिए कि गीता, भगवत गीता इस्कॉन की स्थापना का आधार है और केंद्र बिंदु भगवत गीता का कृष्ण के इंद्रियों की तृप्ति करना है, और ये भगवान की इच्छा है। तो इसका अर्थ है कि हमको गीता को समझना है, क्योंकि हम इस्कॉन के हैं और हमको प्रचार करना है। उसके लिए हमारे को केंद्र बिंदु के ऊपर स्वयं को केंद्रित करना है और दूसरों को वहां लाना है। ठीक है? पहला अध्याय आपने कर लिया। हाँ? क्या नाम है पहले अध्याय का? सैन्य दर्शन। सैन्य दर्शन।
बहुत अच्छा। आचार्यों ने अपने श्रील प्रभुपाद ने सैन्य दर्शन नाम दिया। इसमें दो विभाग है, इस अध्याय के दो विभाग है। पहला विभाग 25-26 श्लोक तक है, उसका नाम है सैन्य दर्शन। दूसरा विभाग है अर्जुन विषाद, वो है 27 श्लोक से आगे, तब अर्जुन को होता है विषाद। तो ये दो विभाग इस अध्याय में है। भगवान श्री कृष्ण कहां से बोलना शुरू करते हैं भगवत गीता में? पहले अध्याय में बोलते हैं कि नहीं? मेरा ये प्रश्न है आपसे, कहां? श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता के पहले अध्याय में बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। कहां बोलते हैं फिर? वहां श्री भगवान वाच नहीं लिखा है। आवाच पार्थ पश्यताम संवेतान कुरुनिति, 25वें श्लोक का आधा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण का। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में मोह को स्थापित किया, ऐसे उंगली से दिखाकर, ये देखो तुम्हारे रिश्तेदार। मोह डाला भगवान ने अर्जुन के हृदय में, क्योंकि भगवान को गीता देनी थी। इस श्लोक के बाद अर्जुन कहेगा मैं नहीं लड़ूंगा। अब तक तो लड़ने की बात कर रहा था। तो ये आधा श्लोक प्रायः कोई ढूंढता नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अब एक आप तुलना कर लीजिए दुर्योधन की और अर्जुन की। पहले अध्याय में दुर्योधन अपने गुरु को जाके कहता है सामने देखो, यही बोलता है ना द्रोणाचार्य को, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमम व्यूढ़ तव पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा। तो क्या बोलता है? पश्य, गुरु को आदेश देता है। ये सबसे बड़ा अपमान है, और ये ही दुर्योधन के पतन का कारण है। गुरु को आदेश देता है, और दूसरी तरफ कृष्ण गुरु की जगह पे अर्जुन को कहते हैं देखो। दोनों में अंतर दिख रहा है। इसको कभी ध्यान नहीं देते हम। ये दुर्योधन का सबसे बड़ी कहा जाए कि चूक है। हाँ जी, कूटनीति नहीं है, ये चूक है उसकी बड़ी। गुरु को आदेश देना कोई मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन है। अगर थोड़ी भी श्रद्धा से गुरु के पास जाता तो गुरु बोलता तो सही, जवाब तो देता ना गुरु। कहीं द्रोणाचार्य बोला है भगवत गीता में? इसका मतलब नालायक शिष्य था नहीं। और दूसरा, पहले अध्याय में विशेषता क्या है? वो तो हो चुका। मुख्य बात दूसरी ये है कि आतताई पांडव नहीं है, आतताई कौरव है। प्रमाण क्या है? आतताई कौरव हैं, पांडव नहीं है। एग्रेसिव वो है। प्रमाण क्या है? पहले अध्याय में शंख कौन बजाता है पहले? तो कौरवों का सेनापति बजा रहा है ना। तो इसका मतलब उनको युद्ध करने की इच्छा है ना। भाई पहले जो बजा रहा है वो इनको ही करनी है ना। उसके बाद और सबने बजाया कौरवों की तरफ के, हुल हंगामा हुआ।
पांडवों की तरफ से किसी सेनापति ने बजाया क्या? पांडु का सेनापति कौन था? उसने बजाया क्या? नहीं। किसने बजाया? इससे निर्णय क्या निकलता है? आतिताई कौरव थे और उनको दंड देना श्री कृष्ण का उद्देश्य था। पांडवों को तो भगवान निमित्त मात्र बना रहे थे। नहीं लग रहा है कि नहीं? शंख बजाया श्री कृष्ण ने, पांच जन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय, और इन सब शंखों के नाम है। पांडवों के शंखों के नाम है, कौरवों के शंखों का कोई नाम वाम नहीं है। ना ना नाम होगा बदनाम। और फिर पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में दिखते हैं। ये पहले अध्याय की विशेषता है। श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। उसका क्या प्रमाण है? क्या? एक व्यक्ति एक समय में कृष्ण भगवान, हाँ प्रभु जी, अर्जुन के रथ के सारथी बने और आदेश का पालन करे। सैन्योर भ्योर मध्य रथ्या स्थाप में बोला और भगवान ने आज्ञा का पालन किया। भक्त वत्सल भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए सारथी बने, ये भक्त वत्सल है भगवान। तो ये पहले अध्याय का भाव ये है। बाकी तो आपने पढ़े है भाई, राजनीति क्या किया दुर्योधन ने, और अर्जुन के चार कौन से पहले कारण हैं न युद्ध करने के पहले अध्याय में, ये तो आपने अध्ययन किया। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार या क्या गीता? संक्षेप में, गीता संक्षेप में, है ना? गीता संक्षेप में। यह है एक अच्छे गुरु की पहचान। शिष्य को पहले थोड़े में कोई चीज बतानी चाहिए ताकि उसको भार ना लगे और शिष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा हो कुछ जानने के लिए। तो दूसरे अध्याय में सारी गीता का संक्षेप है, परंतु अर्जुन की जिज्ञासा से प्रश्न उठे और आगे गीता बढ़ी। तो ये भगवान ने, इसलिए हमारे आचार्यों ने इसको गीता का संक्षेप करके कहा है। सामान्य गीताओं में इसका नाम है सांख्य योग। किस नाम से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने संबोधित किया है गीता में? पहले अच्युत। अच्युत से गीता शुरू भी अर्जुन के अच्युत शब्द से होती है और गीता की पूर्ण आहुति भी अर्जुन के द्वारा अच्युत शब्द से होती है। सैन्योर उभ्योर रथम स्थाप्य में अच्युत, यह है अर्जुन का पहला संबोधन। और पूर्ण आहुति का संबोधन क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात अच्युत। और अच्युत भगवान का नाम है कि भक्तों की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटते। तो ये गीता अच्युत से शुरू होकर अच्युत से पूरी होती है अर्जुन की दृष्टि से। तो दूसरे अध्याय में फिर एक और कारण आता है। भगवान ने 2 श्लोक बोले हैं, तो आपने उसका अध्ययन किया। और फिर अर्जुन ने कुछ कहा और भगवान सुनते रहे जब तक अर्जुन ने अपने आप
शिष्यस्तेयम नहीं कहा, तब तक भगवान नहीं बोले। तो वो जो 2 श्लोक भगवान ने बोले हैं वो मित्र के नाते बोले हैं, एक दृष्टि से सावधान करने के लिए कि तुम्हारे निर्णय ठीक नहीं है। कोई भी अर्जुन के तर्कों को पढ़ेगा, सामान्य संसारी लोग कहेगा बड़ा अच्छा है, लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, झगड़ा नहीं करना चाहता है, गो मर्यादा पालन करना चाह रहा है, कुल की रक्षा करना चाह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु भगवान इसको कहते हैं ये ठीक नहीं है। क्यों? दोनों ये जो अर्जुन जो प्रवचन कर रहा है, ये कौन से धर्म का अर्जुन प्रवचन कर रहा है? कौन सा? शारीरिक धर्म। अब भगवत गीता में क्या शब्द लिखा है? कुल धर्म, जाति धर्म। बात किसकी हो रही थी? कुल धर्म, जाति धर्म की। और भगवत गीता में भगवान किसका इससे ऊपर ले जाना चाह रहे हैं? ये अच्छा है, परंतु भगवत गीता तो भागवत धर्म है, कुल और जाति से बहुत ऊपर है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के इन सब तर्कों को क्या कहा? श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम सम्म। कश्मल है सारा ये। कश्मल किसको कहते हैं? कचरा। ये कचरा है। समुपस्थितम। समुपस्थित का मतलब क्या है? इस समय ये बात क्यों याद आई? इससे पहले जब रह रहे थे हस्तिनापुर में, तभी ये अपनी बातें करते ना। मेरे को लेके आए द्वारका से और बनाया सारथी, ड्राइवर, और अब कहते हो कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो ये समय है कि बात करने का? आपको अगर घर की बातें करनी तो घर में करते। अब ये सारी दुनिया को इकट्ठा क्यों किया है? इस समय ये आर्य नहीं करते, ये आर्यों के लिए अब ठीक नहीं है। तो शिष्य बने, अर्जुन बने शिष्य। उसमें विशेष शब्द क्या है? इस सारे श्लोक में शिष्यस्तेयम आम के बाद एक विशेष शब्द है, वो क्या है? शिष्यस्तेयम। फिर क्या शब्द है? सादी माम का अर्थ क्या है? शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। मैं आपके शरण में हूं। शिक्षा महत्वपूर्ण है। ये प्रचार के लिए इसलिए जरूरी है कि सारे बाहर गुरु जो है ना, वो केवल दक्षिणा लेके नाम देते हैं, शिक्षा विक्षा नहीं देते। यहां तो प्रभुपाद जी ने पूरी इस्कान में शिक्षा की पद्धति चला ली है, पंचांग भक्ति की। तो यहां तो शिक्षा चल ही रही है, तो वहां शिक्षा कुछ नहीं है। तो ये गुरु किस काम का जो शिक्षा न दे? और शिक्षा से संशय अगर निवारण नहीं करे तो गुरु का मतलब नहीं ना। तो ये सादी माम 18 अध्याय भगवान ने अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जब तक अर्जुन ने कहा कि मेरे मोह नष्ट हो गया, तब। और अर्जुन अगर आगे पूछता तो और भी भगवान कहते। तो सादी माम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परपना, इस शब्द में एक परपना शब्द है, उसका क्या अर्थ है? शरणागत। मैं आपका शरण लेता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं। परपना शब्द का अर्थ है चरण पकड़ना, वो जो पांव को पकड़ना। दूसरा अध्याय से फिर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश। और ये अर्जुन शिष्य बनने के बाद एक कच्ची बात क्या करता है? पक्की बात नहीं, कच्ची बात क्या करता है, जो शिष्य को नहीं करनी चाहिए? मैं आपका शिष्य हूं, जो आप कहोगे वो करेंगे गुरुजी, परंतु लड़ाई नहीं करूंगा। हा? बाकी सब करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसे कह रहा ना। न यो तस्य गोविंद। तो भगवान ने देखा कि ये अच्छा शिष्य मिला है, लड़ाई नहीं करेगा।
तब भगवान ने पहली बार गुरु के स्थान पे उनको, शिष्य को शासन किया। शासन करना, शासन का मतलब डिसिपल, अंग्रेजी में डिसाइपल है ना, उसका मतलब डिसिप्लिन करना, शासन करना। तब उन्होंने कौन सा शब्द बोला? ये भगवत गीता का बीज है, बोलते हैं असोचो आनंद सोच स्वम प्रज्ञवासांस भाषसे इति बीजम। ये भगवत गीता का बीज है। यहां से भगवत गीता का पूरा ये वृक्ष फलता फूलता है, ये बीज है। क्योंकि सारे मंत्र है, भगवत गीता सारा मंत्र है। वेद व्यास इसका ऋषि है। अनुष्टुप छंद है, मुख्य छंद भगवत गीता का, श्लोकों का छंद मुख्य है अनुष्टुप। ठीक है, आप सब ब्रह्मचारी है, आप थोड़ी सी खोज करके और कौन से छंद हैं गीता के श्लोकों में, ये आप कल परसों तक, 4 है वैसे मिला के 4 प्रकार के हैं, वो सब मेरे विचार में 4 ही हैं। तो और कौन से छंद है गीता में, आप समझते हैं छंद गीता का? गीता के श्लोक जो होते हैं ना, जैसे कविता कोई होती है ना, तो कविता के नाम है, तो उनमें जो गीता के प्राय 90% श्लोक है वो अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? जिसमें 4 लाइनें होती हैं और हर लाइन में 4-4 शब्द होते हैं प्राय। तो अनुष्टुप नाम, क्योंकि प्राय अनुष्टुप है इसलिए अनुष्टुप छंद है, परंतु कुछ श्लोक जो है वो दूसरे छंदों में है। ये आपको ब्रह्मचारी है, आपको आना चाहिए। और आपके यहाँ जो संस्कृत महाराज पढ़ाते हैं प्रभु जी, तो राधा, उनसे पूछना, वो आपको निकाल के समझा देंगे। ये समझना, ये इतना आना चाहिए भाई। ब्रह्मचारी है, इस्कान के, अंतरराष्ट्रीय, कोई पूछे कितने छंद कितने हैं भगवत गीता में, और हम उसको छंद के फंद में फंस जाए तो ठीक नहीं है। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या विचार है? जैसे एक श्लोक आप सबको आता है भगवत गीता का, याद होता है, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, कोई पढ़ो। ये अनुष्टुप छंद नहीं है, नहीं है ना, अलग है ना ये। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्म, तो दूसरा छंद है ना, तो इसका मतलब कुछ छंद और है ना। 11वें इसको 11 अध्याय में बहुत से और छंद हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको आना चाहिए कि कितने छंद गीता में है, कौन से हैं। हमारे को भी सिखाना, ला के यहाँ लिख के रखना है कागज पे, ताकि सबको, कौन ये कौन सेवा करेगा गीता में, कौन से छंद है, कौन ढूंढेगा? ये प्रभु जी आप सबको निकाल के देंगे। ठीक है, देख लो, इसका नाम याद करो। जैसे एक जगह तो भगवान कहते हैं छंदों में मैं एक प्रकार का विशेष छंद हूं, वो कौन सा? छंदानाम गायत्री, छंदों में मैं गायत्री हूं। तो ऐसे आपने उपदेशामृत पढ़ा है ना, उसमें जो छंद है वो भी उनके नाम है, सारे छंदों के नाम है, और एक का नाम पता नहीं लगा है, बाकी सबके नाम पता है कि कौन सा छंद है, कौन से छंद है वो। आपको जरूरी लगता है कि ये छंद हमको पढ़ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, कौन से छंद है। तो ठीक है, दूसरा अध्याय आपने, दूसरे अध्याय में भक्ति, विशेष भक्ति का कोई विभाग है क्या? भक्ति का विभाग जिसमें पूर्ण रूप से भक्ति है, कोई एक ऐसा श्लोक बताओ जिसमें भक्ति का सूचक है दूसरे अध्याय में। ये दूसरे प्रकार से मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि हम प्रचार भक्ति का करते हैं, तो हमें कहना चाहिए भाई भक्ति हर जगह है, और ये सबसे बड़ा भक्ति का श्लोक है। कौन सा? प्रयास करो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ये सही बोल रहा है, कौन है?
नेहाभिकर्मणा स्वस्ति पृथिव्यायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। ये भक्ति का सूचक क्यों है? तो दूसरी लाइन जो है उसका अर्थ क्या है? प्रतिवाय का क्या अर्थ है? देखो आपके किताब में प्रतिवाय का क्या अर्थ है? हास नहीं होता है। इसका मतलब हम जो भक्ति करते हैं वो मरने के साथ खत्म नहीं होती है, दूसरे जन्म में जाती है। ये सिर्फ भक्ति जाती है और कुछ नहीं जाता। ज्ञान नहीं जाता है, योग नहीं जाता है, भक्ति जाती है। और इसी के अंदर लिखा है कि इसी में उदाहरण दिया है क्या उसका? अपना इसमें उदाहरण है क्या अपने इसका? हिरण जो बन गए थे महाराज, इसमें है क्या उदाहरण? इसी के तात्पर्य में है क्या? इसमें नहीं है। इसमें अजामिल का है। इसमें अजामिल का है। वो उदाहरण भी इसमें भक्ति नष्ट नहीं हुई, भक्ति साथ चली उसमें। ये अन्य स्थान पे वो उदाहरण है, यहाँ अजामिल का उदाहरण है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। चक्रवर्ती पाद ने विशेष रूप से इसमें उदाहरण क्या दिया है? केवल भक्ति ऐसी है जो मरने के साथ ना कर्म नाश नहीं होता है, भक्ति का काम आगे चलता है। 5-10% की तो 15 से तात्पर्य में यही लिखा है। यही लिखा है ना, आपने जहां भक्ति छोड़ी वहां से आगे शुरू करनी पड़ेगी, जाएगी कहीं नहीं, ऐसा लिखा है ना। तो इसमें जो शब्द है कौन सा? नेहा भी कर्म नाशो अस्ति पृथ्व्यान स्वल्पम अस्या। ये जो धर्म शब्द है ये भक्ति का सूचक है। ये जो धर्म शब्द है इसका अर्थ है भक्ति। ये कौन सा धर्म? भागवत धर्म। ये भक्ति का सूचक है। चक्रवर्ती पाद इन 4-5 श्लोकों, इस लाइन में 3-4 श्लोक है ना। और निस्तिर गुणो भव अर्जुन तक, निस्तिर गुणो भव अर्जुन है। इसके बाद तीनों गुणों से ऊपर उठो, ये तो सिर्फ भक्ति से हो सकता है ना। ज्ञान तो सतोगुण के में है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो विभाग है 3-4 श्लोकों का, ये विशेष रूप से भक्ति का है। ठीक है, ये एक श्लोक तो मुख्य आना चाहिए। फिर स्थित प्रज्ञ है, उसमें आपको अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, उसका अर्थ माना क्या है, सब उसको समझा। फिर तीसरा अध्याय शुरू हुआ अर्जुन के प्रश्न से। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है तीसरे अध्याय का? सिद्धांत एक है, ये सारी गीता में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा, 18 में आएगा, ये चलता ही रहेगा। सिद्धांत ये है कि कर्म करें कि कर्म का त्याग करें। कर्म करें या कर्म का त्याग करें, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? कर्म करें या कर्म का त्याग करें? और इसका उत्तर ये है हर जगह पे, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म करना ही है। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल का त्याग करना है, आसक्ति नहीं रखनी है। अहमता और भोक्ता, कर्तापन, मैं करता हूं ये नहीं करना है, मैं भोगता हूं ये नहीं करना है, ये तो ठीक है। पर कर्म करना है, कर्म कहीं छोड़ना नहीं है। भगवत गीता में ये है सारी में। एक ये प्रश्न, मेरे ख्याल में ये आपका एक प्रश्न भी है नहीं? एक से है ना पूरा। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भगवत गीता का। इसमें आपको बहुत से श्लोकों को उद्धृत करके प्रभुपाद के तात्पर्य को निकाल के समझाना है कि हर हाल में
कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसका एक कारण बताओ, क्यों कर्म करना पड़ेगा? एक कारण, केवल एक बताओ। और ऐसा कारण होना चाहिए कि उसको कोई काट नहीं, उसको कोई काट ना सके। वो तो करना ही चाहिए। शरीर को छोड़ के बाकी क्या बच गया उसकी बात करो। हम क्या, कौन है? आत्मा। हम आत्मा है। आत्मा सक्रिय है, कभी निष्क्रिय हो नहीं सकती। ये है एक मूल बिंदु। इस सारे उत्तर का एक ही बिंदु है। इस आपके ऐसे में जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो ये है कि आत्मा कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। ये तो मुक्ति के बाद भी सेवा करता है, तो यहां कैसे बिना क्रिया के रह सकता है? तो ये हमारा स्वरूप ही क्रिया है, तो क्रिया के बगैर कैसे रह सकते हैं? ये मुख्य केंद्र बिंदु है। इसी के ऊपर आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य और कुछ श्लोकों को निकाल के बनाना पड़ेगा। ये एक बात समझ में आई पक्की? क्या? आत्मा सक्रिय है। आत्मा है तो हाथी भी चलता है इतना भारी, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सारी क्रिया के पीछे आत्मा मुख्य है। अब तीसरे अध्याय का आप 30वां श्लोक पढ़िए, क्या लिखा है देखो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक के तात्पर्य में पहली लाइन क्या है देखो तो। क्या बहुत अच्छा है कि नहीं? लाइन अच्छी है कि नहीं? यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्ट करता है। इसमें अध्यात्म चेतसा का क्या अर्थ है देखो। पूर्ण आत्मज्ञान है ना। अब ये श्लोक जो है ये है बीज चौथे श्लोक के शुरुआत का। इसमें जो लिखा है ना पूरा ज्ञान चाहिए कृष्ण का अध्यात्म चेतसा में, तो वो ज्ञान कहाँ, वो ज्ञान कौन सा है मानो कोई पूछे तो चौथा अध्याय इसके आधार पर शुरू होगा। ये 30वां श्लोक चौथे अध्याय की भूमिका का एक अंश है। लगता है, अभी लगता है आपको इसमें क्या लिखा है? इसका अनुवाद पढ़िए। मेरे पूर्ण ज्ञान से। तो आपका पूर्ण ज्ञान क्या है भगवान? तो पूर्ण ज्ञान चौथे अध्याय में शुरू होगा। ये पूर्ण ज्ञान को आप गोला लगा के पक्का करके रखो। एक बात। दूसरी बात, आप श्लोक पढ़िए 37-38। 37-38 क्या है देखो। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इसमें नहीं, इसमें होगा। इसके बाद उसके 32 है। इसके कामेश के, हाँ क्या लिखा है उससे पहले ना, ये नहीं श्लोक यही पहली लाइन। आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञान को ढक दिया है इस काम ने। और अंतिम श्लोक में आपको आत्मा के ज्ञान से इस अज्ञान को नाश करना है और काम के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो क्या चाहिए? ज्ञान। तो ज्ञान की महिमा है ना, अज्ञान ढक गया है तो वो ज्ञान कहाँ है? उससे चौथा अध्याय शुरू होगा।
तो ये चौथे अध्याय की भूमिका आपकी, ये जो 2 श्लोक आपको बताए, ये चौथे अध्याय की भूमिका है। ये है संबंध तीसरे और चौथे अध्याय का। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? ये लिख के अलग रखो अच्छी तरह से कि क्यों ये है जरूरी। अब एक छोटा सा, मेरे ख्याल में हर अध्याय के लिए कुछ लाइनें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, कहीं यहां है कि नहीं है पता नहीं, अंग्रेजी में तो है। हाँ, अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 जो इधर ये जो ये है ना, पहले पहले क्या कहते हैं इसको, सूची में चौथे अध्याय में क्या शब्द लिखे हैं उनको देखो। उसमें दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? हाँ, फिर देखो, पहला जो पहली लाइन है वो है दिव्य ज्ञान की परिभाषा। दूसरी लाइन है, नहीं, दूसरी लाइन है ज्ञान का फल। आप ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या फल होगा, इसके 4 टुकड़े करके लिखो, पहले इसको समझो ताकि आप क्या पढ़ने जा रहे हो पता तो लगे ना। तो दिव्य ज्ञान क्या है? आत्मा भगवान दोनों के विषय में ज्ञान और उन दोनों का आपस में संबंध। लिखा है, ऐसे लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये है दिव्य ज्ञान की परिभाषा। ठीक है, मेरे ख्याल विज्ञान, भगवान ने, प्रभुपाद ने विज्ञान शब्द लिखा है, विज्ञान लिखा है ना, साइंस ऑफ गॉड, सोल एंड गॉड एंड देयर रिलेशनशिप। क्या लिखा है? दिव्य ज्ञान। ठीक है, विज्ञान ऐसे प्रभुपाद। तो ये है परिभाषा। दूसरा है इसका फल। दो फल है क्या? दो चीजें, पवित्र करता है और मोक्ष। पवित्र लिखा है, क्या लिखा है? ये शुद्ध करता है और मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। ये हो गया इसका फल। अब इसके बाद है योग्यता। क्या है? पूरा इतना शब्द नहीं होगा, लंबा शब्द है, लंबी लाइन है। निस्वार्थ, निस्वार्थ निष्काम कर्म योग से इस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। इसका अर्थ ये ऐसे लिखा होगा। अंग्रेजी में है किसी के पास? ये क्या लिखा है डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में क्या लिखा है? ये है निस्वार्थ दिव्य सेवा, भक्तिमय सेवा का फल। अब इसके बाद लिखा है कौन किसको प्राप्त हो सकता है, ये लिखा है ना मेरे ख्याल में। देखो इसके बाद की लाइन क्या है? लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन, हाँ जी। अब 2 बातें लिखी है, गीता का पुरातन इतिहास, और फिर जो मुख्य बात इस अध्याय का सारांश है, गुरु के शरण में जाना। भगवत गीता का प्राचीन इतिहास और गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता और महानता। तो ये है आपका चौथा अध्याय। इसके अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी। दिव्य ज्ञान क्या है, कैसे मिलेगा, उसका फल क्या है, और इस अध्याय में मुख्य बातें क्या है। ये 4 चीजें देख ली आपने। ये क्या इतना पहले प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसमें सारा अध्याय समाया हुआ है। तो आप जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कौन सी चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मिला ना आपको सूची में, देख लिया। अब तीसरे और चौथे अध्याय के संबंध का भी पता लग गया, पक्का? 2:30 और 3:30 और 3:30, 3:30 और 3, 37 है या 38 होगा? 38 है, 40 है, 39 ऐसे। लास्ट के 2-3 श्लोक सबको।
आया? कहाँ से आया? ऊपर से आया? गूगल गुरु से आया। 5 छंद है, गूगल गुरु 5 छंद है। आज मुझे मालूम है मैं कि आसानी से मिल जाएगा, इसलिए इसको लिख के सब एक बार रख लो अपनी कॉपी में, पढ़ा रहे, मालूम रहे क्या है। हाँ, कौन से श्लोक कौन से में है वो भी लिखा होगा बराबर। तो ये लिख के इसके अंदर रखा पड़ा रहे आपके पास, पता लगे। एक मेरे को भी पेज दे देना लिख के, ठीक है? ठीक है। अब हम चौथे अध्याय का आज पहला शुभारंभ एक श्लोक पढ़ के देखते हैं, ठीक है? यहां तक ठीक है? आपको कोई समस्या नहीं? अब पहला श्लोक अपने आप भगवान बोलते हैं। अर्जुन पूछ नहीं रहा है, ऐसे क्यों? देखो, भगवत गीता है क्या? भगवत गीता क्या है? संवाद। क्या है? ये 2 मित्रों के बीच में बातचीत है। तो बातचीत तो चल ही रही है, जब कहीं पूरी होगी कोई प्रश्न उठेगा तो दूसरी उठेगा, तो ये चल ही रही है। वहां बता दिया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। तो फिर आगे बता रहे हैं कि ये ज्ञान की प्रमाणता है, कहां से आया, ये बात आगे चल रही है। अपने हृदय से भगवान अपने आप कहने जा रहे हैं, ये संवाद है, चल रहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राहुर मनोरिक्षवाक्वे अब्रवीत। इसमें जो श्री भगवान वाच ऊपर लिखा पड़ा है ना, ये केवल भगवान वाच हो तो, और श्री भगवान से क्या अंतर हो जाएगा? भगवान ब्रह्मा भी है, भगवान शंकर भी है, भगवान गुरुदेव भी है, पर श्री भगवान कोई नहीं है। श्री के साथ भगवान कोई नहीं है, लक्ष्मी के साथ तो कोई भगवान नहीं है, न ब्रह्मा है, न गुरु जी है, कोई नहीं है ना। ये श्री जो आगे लगाया है, ये भगवान की विशेषता डाल दी है। और भी बहुत सारे भगवान हैं, गुरुदेव भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, शंकर जी भगवान है, पर श्री भगवान कोई नहीं। नहीं, ऐसे है ना? नहीं। अब ये जो पहला शब्द है इमम, ये इमम क्या है? इमम का क्या अर्थ है? अब जो पहले बात की है ना तीसरे के आखिर में, आज इसका मतलब जो आगे मैं कह के आऊंगा उसकी बात कर रहा हूं। इसका मतलब संबंध है ना उसके साथ। इमम, ये इमम का जो सामने वाली बात नजदीक है उसकी बात कर। इमम, ये जो दिव्य ज्ञान है जिसके द्वारा काम के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है, अपने शत्रु के, जिसने आपका ज्ञान ढक दिया है उसको खदेड़ दिया जाएगा। वो ज्ञान पहले मैंने किसको दिया? इमम विवस्वते, विवस्वान को दिया। अब ये विवस्वान शब्द के ऊपर आपके जितने आप है ना, कल 4-5 ग्रुप बना लेते हैं अलग अलग करके। ये विवस्वान जो शब्द है ये सूर्य देव का नाम है ना। प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप देखना कि लिखा है इस युग के सूर्य देव का नाम है। तो क्या बदलते रहते हैं सब देवता, बदलते हैं तो ये भी बदलेगा क्या? लिखा है इस युग के सूर्य देव का नाम, ऐसे लिखा है। आप गीता इसके तात्पर्य में पढ़ना है इसमें कि ये विवस्वान इस युग के सूर्य देव का नाम है। ऐसे क्यों लिखा है? अब विवस्वान किसका नाम है? सूर्य देव का, ठीक है। हाँ, इस मनवंतर के क्या लिखा है? अब इस मनवंतर में लिखा है तो ठीक है, वैसे अंग्रेजी में लिखा है मिलियनम, एक ही बात है, युग नहीं। मनवंतर, अच्छा चलो मनवंतर आ गया, तो मनवंतर किसको कहते हैं? एक मनु के शासन काल को मनवंतर कहते हैं, और एक मनु का शासन काल, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु के शासन चलते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन का नाम है कल्प, उसमें 14 मनु का शासन चलता है। 14 मनु एक ब्रह्मा के दिन में होते हैं। और जब एक मनवंतर होता है तो एक अवतार होता है भगवान का, उसका नाम है मनवंतर अवतार।
वो मनवंतर अवतार एक योग्य व्यक्ति को इंद्र चुनता है, जो उस मनवंतर में इंद्र बनता है। इसका मतलब इंद्र आदमी का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है। 7 ऋषि चिंता है, वो 7 ऋषियों को चुनेगा जो धर्म का मार्ग दिखाएंगे, और फिर अन्य देवताओं को भी चुनेगा, ऐसे लगता है। सो ऐसा लिखा है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि ये विवस्वान इस मनवंतर के सूर्य देव का नाम है। ऐसे क्यों लिखा है? मैं 2 बार लिखा है, इस तात्पर्य में 2 बार ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो विवस्वान को दिया, फिर क्या लिखा है? इमम विवस्वते, और दिया क्या? योग का अर्थ क्या है शब्द में? भगवान से संबंध स्थापित करने का साधन। सारी गीता का नाम है योग शास्त्र। गीता क्या है? योग शास्त्र। इमम विवस्वते योगम, ये योग मैंने विवस्वान को दिया। कैसा है योग? इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम, भगवान ने छाती ऐसे ठोकी, मैंने। अर्जुन ने आंखें फाड़ ली। सूर्य को आपने दिया, आप मेरी उम्र के, सूर्य पता नहीं कब का। भगवान ने कहा मैंने दिया। और कैसा है ये योग का ज्ञान? कैसा है दिव्य ज्ञान? कौन सा शब्द लिखा है देखो, अव्ययम। अव्ययम लिखा है ना, उसका अर्थ क्या है? किताब में नहीं देखना, ये सब आपको अपने आप आना चाहिए। अव्ययम का शब्द क्या है? अविनाशी। व्यय कहते हैं खर्चे को। आपके पास 100 रुपया है, 50 रुपया खर्च हो गया तो बड़ा व्यय हो गया। और अव्यय का मतलब है कभी खर्च नहीं हो, हमेशा भरा पड़ा रहे। अविनाशी ज्ञान, ये योग का अविनाशी ज्ञान। अब देखना, इसमें अविनाशी लिखा है और इसके दूसरे श्लोक में नाश लिखा है। देखना, इसके बाद वाला श्लोक पढ़ो, उसमें नाश लिखा है। देखो, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदुष काले ने महता योगो। अरे भगवान, अभी आपने कहा अभी ये, अभी कहते हो नाश हो गया, ये क्या? ये समझ में आ रहा है? अब पहला श्लोक को पूरा करते हैं, फिर ये आपका आज का होमवर्क है कि ज्ञान नाश कैसे होता है। दिव्य ज्ञान जो भगवान ने दिया वो नाश कैसे होता है, उसके नाश के कारण क्या। ये आप तात्पर्य दोनों पढ़ना, 1 और 2 का, उसमें ढूंढना। ठीक है? इमम विवस्वते योगम प्रोक्तम अहम अव्ययम। फिर लिखा है विवस्वान मनवे, विवस्वान ने मनु को दिया, जिसको उनका बेटा है। विवस्वान का बेटा मनु है, उसका नाम है क्या? वैवस्वत मनु, शर्दवान या वैवस्वत मनु, ये 7वां मनु है। इस वक्त हमारा जो मनु शासन चला रहा है, ये है 7वां मनु, इसको दिया। और इसके बेटों में 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु। इसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मानव से हमारा नाम हो गया, मनु से हमारा नाम हो गया मानव। और इक्ष्वाकु में ने ये ज्ञान इस धरती के ऊपर इक्ष्वाकु लाया। सूर्य तो देवलोक में रह गया ना, यहां तो नहीं आया। यहां ज्ञान आया इक्ष्वाकु के द्वारा, उसने धरती पे स्थापित किया। पहले तो ये श्लोक आपको ऐसे अपने आप, क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो, आपका काम प्रचार करना है, ये श्लोक आपको ऐसे खुद को आना चाहिए बोलने और इसको समझने, उसके शब्दों का अर्थ अपने आप करने आना चाहिए। और क्या हमारा धंधा क्या है? और काम क्या है? यही काम है, और क्या काम है? मुख्य यही काम है। इसलिए मैं ब्रह्मचारियों को प्राय कभी कहता हूं कि आप अपने कमरे में लिख दिए कि हमने
आध्यात्मिक कृष्ण भावना अमृत संघ को क्यों इसमें क्यों शामिल हुए, इसमें क्यों प्रवेश किया? आप अपना उद्देश्य लिखो। आप बताइए क्या उद्देश्य, काय के लिए आपने ज्वाइन किया? भगवत भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए। ये सामने लिखो और देखो कि क्या जो हम कर रहे हैं इस लक्ष्य में, इसकी तरफ जा रहे हैं क्या, कि इसी के लिए हमने किया, तो क्या उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? कितने कदम हम आगे बढ़े हैं देखें तो सही। कोई लक्ष्य अपने सामने होना चाहिए। तो ये क्या है, 700 श्लोक गीता के असल में होना ये चाहिए कि सबको आना चाहिए। हमारा ये मानना था कि ये कौन सा मुश्किल काम है। मैं पूछता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है असल में, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। परंतु जितना हो सके उतना स्वयं समझाने का प्रयास करो, आपस में एक दूसरे को अभ्यास करो। तो अब इमम विवस्वते का कोई भी आप में से एक बता सकता है यहां अर्थ आके अपने आप श्लोक पढ़ के? अब आप बताइए प्रभु जी। इमम विवस्वत का किताब खोल के पढ़िएगा, सीधा याद नहीं है तो। नहीं, आप ऐसे जैसे इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनोर इक्ष्वाक्य अब्रवीत, ऐसे आपने कह दिया, फिर आप किसी को समझाओ अपनी तरफ से कि ये क्या है। जो दिया किसने दिया? मैंने दिया। भगवान कहता है मैंने जो दिया ये कैसा है? ये अव्यय में है, अविनाशी है। फिर सूर्य देव ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। अब ये श्लोक, पहले श्लोक हमको समझ में आना चाहिए, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मुख्य बातों को ढूंढना चाहिए। उसमें मुख्य बातें क्या हैं ये देखनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का तात्पर्य आपको कल पढ़ना है, और इसके ऊपर फिर हम कौन से दिन क्लासें होगी वो निर्णय कर लेते हैं, फिर उस तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम राजऋष्यो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अब इसका पहला लाइन क्या है? एवं परंपरा। इसका मतलब ये जो योग का अविनाशी ज्ञान है ये ऐसे परंपरा से प्राप्त होता है और कोई रास्ता नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम, किसको प्राप्त होता है ये प्रश्न उठे? राजऋषियों। अब ये आपका दूसरा एक प्रश्न है जो आपको लिखना है। राजऋषियों को ये ज्ञान क्यों आवश्यक है? राजऋषियों से इस ज्ञान का किसको और कैसे लाभ होता है ये तात्पर्य मिलेगा आपको। राजऋषियों को यह ज्ञान क्यों दिया जाता है? आपको कम से कम तीन इसके लाइनें मिलेंगी। आप इसको आपको ढूंढना है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आपके अंदर टकटिकेगा नहीं। आप खुद ढूंढ के लिखेंगे तो आपको ये गूगल गुरु के चेले सब। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये आप थोड़ा खुद ढूंढेंगे ना तो उसमें आपको फिर कभी भूलेगा नहीं और पता लगेगा कहां पड़ा है। मैं बोल के चला जाऊंगा तो आपको टिकेगा नहीं दिमाग में। तो राजऋषियों को देने का क्या उद्देश्य? उसके बाद सकाले नेह महता, काल के भारी प्रभाव से। महता का मतलब भारी, काल के महान प्रभाव। योगो नष्ट, योग नष्ट हो गया।
ये आपको दिया है कि नष्ट क्यों होता है योग। अर्जुन को यहां संबोधन किया है परंतप। परंतप का क्या अर्थ है? शत्रुओं का दमन करने वाले। ये श्लोक हमारे प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है कि परंपरा 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 बहुत महत्व है। बिना परंपरा के कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। और हमारी परंपरा कहाँ से है, कौन सी परंपराएं हैं, ये हमको आना चाहिए। 4 वैष्णव परंपराएं कौन सी है, कौन से उसके आचार्य हैं, हमारे परंपरा में कहाँ से जुड़े हुए, ये आपको अपने आप प्रचार के लिए आना चाहिए। ठीक है। परंपरा नष्ट क्यों, ये ज्ञान नष्ट क्यों होता है? दो श्लोक हमने पढ़े हैं। टाइम हमारे पास है 10-12 मिनट। 10 मिनट। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आप इनके दोनों का तात्पर्य पढ़ना है आपको। आज है कौन सा वार? शुक्रवार। आज शनिवार है। आज शनिवार है तो संडे को छुट्टी। ठीक है। कौन से 4 दिन क्लास रखेंगे पहले तो ये बोलिए। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र इज ओके। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है। सैटरडे संडे मंडे छुट्टी। एकादशी आएगी तब छुट्टी ऐसे ही मुफ्त में कर देंगे। एकादशी कब है? मंगल पे है तो हम एक दिन आगे और ले लेंगे, तो बदल देंगे उसके दिन। एकादशी छुट्टी करके और कोई और दिन दे लेंगे। ठीक है। तो ये 4 दिन के सब संतुष्ट हैं। तो अब हमको मिलना है मंगलवार को भी एकादशी है। आपका काम अच्छा है आपका। एक श्लोक और पढ़ लो फिर, कम से कम आपको बहुत दिन मिल रहे हैं। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन को होने लगा ये श्लोक सुनते हुए कि हमारा कोई राजऋषि है ही नहीं क्या? ये ज्ञान नाश कैसे हो गया? हम पांडवों में कोई राजऋषि नहीं, इसका मतलब हमारे होते हुए ज्ञान नष्ट हो गया। तो एक आदमी को गिलानी होती है ऐसे, तो भगवान ने श्लोक बोल दिया। समयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम है तद उत्तमम। यही श्लोक है ना? तो भगवान ने कहा नहीं, तुम ही को बनाता हूं क्या परंपरा का राजऋषि। आज वही पुरातन ज्ञान आज मैं तुमको दे रहा हूं। स मया, स मतलब वो जो सूर्य को दिया था, मया मतलब मेरे द्वारा, ते मजकर तुमको। स मया ते अद्य मतलब आज। स मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन। पुरातन का मतलब अनादि, ऐसा कहा जाए, सदा से चलता आ रहा है। तुम्हें देने जा रहा हूं सब मयाते अद्य योग। क्यों? अर्जुन ने कहा मुझ में कैसे राजऋषि, मुझ में कौन सी विशेषता? भक्तों सी में, अब मेरे भक्त हो। सखा चेती, और मेरे सखा हो। रहस्यम है तद उत्तमम, इसका जो रहस्य है, उत्तम रहस्य है, इसको आप समझ सकते हो। क्योंकि रहस्य की बात सखाओं में होती है। सखा हो तो रहस्य है, तो रहस्य है। मैं आपको क्या रहस्य बताने जाओगे? मतलब बताने ये जाऊंगा कि तेरा मैं रथ चला रहा हूं ना, ये मैं त्रिलोकीनाथ, और तुम इस बात को मान लोगे, हंसी नहीं उड़ाओगे। मैं अपनी महिमा गाऊंगा, मैं अपने जन्म कर्म और लीला का वर्णन करूंगा, और तुम मेरे भक्त हो इसलिए इसको मान लोगे और इस रहस्य को जान भी लोगे। परंतु मूर्खों को यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए यह रहस्य है। तो ये 3 श्लोक हमने पढ़े। तीसरे श्लोक में विशेष बात क्या है? गीता कौन समझ सकता है? जो भगवान का भक्त हो। और अर्जुन को भगवान ने नई परंपरा शुरू की। और इस एक जो प्रश्न आपको दिया है उसमें एक दूसरा भाग देता हूं। कब परंपरा नष्ट होती है
ये तो बता दिया आपको। प्रभुपाद जी का भगवत गीता यथारूप लिखने का उद्देश्य क्या है, उसी के साथ इसका भी आप इस तात्पर्य में, दो के तात्पर्य में ढूंढ के लिखो। ये इसलिए लिखो कि आपको प्रचार में ये बातें काम आएंगी। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी के भगवत गीता यथारूप लिखने का उद्देश्य दूसरे चार के दूसरे के तात्पर्य से क्या है, क्या उद्देश्य है? अगली बार कोई आप में से एक ड्रामा कौन करेगा? कौन सा परंपरा नष्ट हो गई गीता की कैसे पता लगे? एक ड्रामा करके दिखाओगे गीता की परंपरा नष्ट हो गई। और आप ये आपके लिए एक काम करके दिखाओगे गीता की परंपरा नष्ट कैसे हो गई, और फिर दूसरी एक परंपरा कैसे दोबारा शुरू करनी चाहिए। ये आप तीनों तात्पर्य पढ़ के, इसमें कौन एक व्यक्ति एक ग्रुप बना लो, इसको आपके लिए 4-5 दिन है कि एक बार ये करके दिखाना, ठीक है? कौन किसको सारंग किसको लगाएंगे ये सेवा? हाँ, ड्रामा करके दिखाना है। नहीं कर, तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। पहले आप इसको पढ़ें, फिर उसके आधार पे एक ड्रामा बनाए अपना। पहले पढ़ें, फिर उसका स्क्रिप्ट बनाएं कि कैसे नष्ट हो गया, और उसको इधर बाकी सब लोग देखेंगे कि कैसे नष्ट हो रहा है, और फिर उसको सीधा कैसे करना है। ये करके देखो ताकि आपको बाहर जाओ तो पता लगे कि नष्ट कहाँ हो रहा है और सीधा कहाँ हो रहा है। कौन? एक द्विजराज और यहाँ ये एक व्यक्ति नाम लिख ले, अगली बार एक तैयारी करो इसकी। असल में ये छोटे छोटे में कोई अच्छे हो जाएंगे ना, फिर अपने स्टेज पे करना शुरू करेंगे प्रचार में। पब्लिक इतनी आती है ना, जैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो कम से कम दिखाएंगे उनको कि भाई नष्ट कैसे हो गया है। ठीक है, अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, 2 मिनट है। फिर कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हाँ जी। वो आपके हैं, वो तो आपको देने ही है। मैं आपको इसको पढ़ना सिखा रहा हूं, तात्पर्य को। ये होमवर्क आपके अपने लिए है, उनको नहीं देना है। ये आपको कैसे इसको समझना है उसके लिए है। क्योंकि होमवर्क जो है ना, एक ब्रह्मचारियों का अलग होता है, गृहस्थियों का अलग होमवर्क होता है। हमारा तो पढ़ाने के लिए कौन सा स्टूडेंट है वैसा होमवर्क होता है ना। आपका क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्या जरूरत है जिस चीज की, वो बात कर रहे हैं। आपको कैसे, ये तात्पर्य कैसे पढ़ना है, अगली बार एक बार तो हम सिर्फ आपको तात्पर्य कैसे पढ़ना है उसके उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। फिर आपको हमें टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। फिर आपको समझ में आना चाहिए। और जो भी उसके बाद जो भी दिन आएगा तो परपट कोई भी पढ़िए, 3 परपट में से हम कोई भी एक परपट लेके उसको पढ़ना कैसे चाहिए। जो श्लोक में शब्द है उसको प्रभुपाद जी ने परपट में कहाँ समझाया है उसको देखना है। तो इसके ऊपर अगली बार चर्चा करें। अभी कोई और किसी का प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। आप इस तात्पर्य से समझ जाइए, और उतना जितना चाहिए जाए। 2 लाइन में समझ में आ जाए 2 लिख दीजिए, 5 में आए तो 5 लिख दीजिए। आपको समझ में आना चाहिए और आप दूसरे को समझा सकें। बस आपको यहां आके पढ़ के समझाना पड़ेगा किसी को, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, ये पढ़ाने का इस तरीके से आप किताब खोल के पढ़ेंगे हम आगे। आज तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो पूरा ही पढ़ेंगे
किताब खोल के सभी पूरा परपड़ सारे पढ़ेंगे, परंतु आपका और कोई किसी का कोई सुझाव हो, सलाह हो, कैसे आपको लगता है? नहीं नहीं, हम पूरा का अभी इसके बाद हम जैसे कहेंगे चौथे श्लोक का आपको पूरा ब्रेक डाउन देंगे कि भाई 1 से 11 तक भगवान ने अपना ज्ञान दिया है, और 12 से लेके आगे जो है 25 तक ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है। वो तो देने के बाद सब श्लोकों का तात्पर्य पूरे का पूरा पढ़ेंगे और उसके अंदर से मुख्य बातें क्या हैं वो निकालेंगे, तो पढ़ेंगे पूरे का पूरा सिस्टमेटिक पढ़ें। आज तो सिर्फ ये है कि आपको देख के देखते हैं आप अगली बार क्या करके आते हो, हमें पता लगे कि आपको कौन सी लेवल पे पढ़ाना है। हाँ नहीं, वो हमारे को हमें देखना पड़ता है ना कि पढ़ाने का कहाँ से हम शुरू करें। तो पहला दिन है भाई ये, इनसे मुझे पता लग जाएगा कि भाई आप कितना, आपके पास समय है, कितना आप काम कर सकते हैं, तो उस लेवल से पढ़ाना शुरू करें। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ? देखता हूँ कभी बीच में कहीं उधर जाएंगे तो आस्ते आस्ते कर देख लेंगे, चले कोशिश करते, कोशिश करते।